अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम फैज़ की आखिरी नज़म के आखिरी 2 बंदों के साथ आपके साथ मौजूद हैं। इस नज़म के पहले 2 बंदों में आपने हिंदुस्तान की या किसी भी ग़ुलाम मुल्क की ग़ुलामी की कैफियत देखी और दूसरे बंद में ये उम्मीद और ये यकीन देखा कि ये जुल्म, ग़ुलामी, इस्तेसाल, हकूक़ का ग़स्ब किया जाना अब बहुत कम अरसे की बात है और फिर आज़ादी की एक नई हसीन सुबह तुलू होगी। अब इन ज़ेर मुतालिया 2 बंदों में आपको इसी कैफियत का बहुत रूमानी और शायराना एहसास उजागर होता हुआ नज़र आएगा। अरसे दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, यूं ही तो नहीं रहना है। अजनबी हाथों का बेनाम गराबार सितम आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अपनी 2 रोज़ा जवानी की शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द, दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार। चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़। अज़ीज़ तलबा, ये नज़म है और ये वो उम्मीद और मायूसी की मुतज़ाद कैफियतें हैं। एक तरफ बेबसी का एहसास कि हम इस ग़ुलामी के जबे को फ़ौरन उतार फेंकने से लाचार हैं। शायर को कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि वो फ़ौरन आज़ाद हो जाए, लेकिन उसकी जो जीने की और जीतने की ख्वाहिश है वो भी अपनी जगह उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, उतनी ही मजबूत है, उतनी ही ज़िंदा और पाइंदा है। और इसके साथ ये देखिए, ख़ास तौर पर तीसरे संजय में जो बात आई कि यहाँ लफ्ज़ी तस्वीरें हैं, जो इमेजिनरी यूज़ हुई है, जो तख़य्युल इस्तेमाल हो रहा है, वो बहुत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला है। अरसे दहर की झुलसी हुई वीरानी में, अरसे दहर ज़िंदगी, ज़माना, वक्त, ये एक वीराना है जहाँ हमें कोई उम्मीदें नौ नज़र नहीं आती, किसी ताज़गी का, किसी ग्रोथ का, किसी नई कौपल का एहसास नहीं होता। वीराना जहाँ सिर्फ पत्थर हों, किसी ज़िंदगी का, किसी सब्ज़े का, किसी पानी का नामो निशान ना हो, वो वीराना है। जहाँ पर ज़िंदगी का एहसास ना हो, और ये वीराना झुलसा हुआ है। इट इज़ अ बर्न्ट आउट डेसोलेशन। ये हमारी ज़िंदगी है, ये वक्त, हमारी ज़िंदगी किसी भी उम्मीद से खारिज है। लेकिन हमको रहना है, यूं ही तो नहीं रहना है। दुरुस्त कि हम इस लम्हे में इससे आज़ाद नहीं हो सकते, इसी कैफियत को झेलने पर मजबूर हैं। लेकिन क्या ये कैफियत हमेशा चलेगी? शायर ये कहता है कि ऐसा नहीं। अजनबी हाथों का बेनाम गराबार सितम आज सहना है,
हमेशा तो नहीं सहना है। हम पर जो गैर मुल्की कब्ज़ा करके बैठ गए हैं, कि जो एक साम्राज्य हम पर मुसल्लत हो गया है, वो गराबार सितम है, गराबार, बहुत भारी। ये जुल्म हमारी बर्दाश्त से बाहर है। आज हम इस बोझ तले पिस रहे हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं। वो वक्त बहुत जल्द आएगा कि जब हम इस नागवार बोझ को अपने कंधों से उतार देंगे और फिर इसका आखिरी बंद, जिसका रूमानी और क्लासिकी अंदाज अहम है। इस बंद को पढ़ते हुए हमें ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि फैज़ का महबूब कोई इंसान है या वतन है। और जब हम ये सोच लेते हैं, ये जान लेते हैं कि फैज़ का महबूब वतन है, तो इन अल्फाज की मानवियत में 1000 गुना इजाफ़ा हो जाता है। जो अल्फाज हैं वो गज़ल के क्लासिकी इस्तारे हैं। दहकती हुई चांदनी, चांदनी का कर्ब, दिल का कर्ब, जिस्म की पुकार, हुस्ने सोगवार, ये वो अल्फाज हैं जो उर्दू के क्लासिकी शायरों ने दुख और गम की कैफियत को बयान करने के लिए, हिजर को बयान करने के लिए, हिजर दूरी, महबूब से दूर होना, उसको बयान करने के लिए इस्तेमाल किए। देखिए, चांदनी वैसे बड़ी ठंडी, खुशगवार, बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन जब आपका दिल ज़ख्मी हो, जब इंसान के जहन पर कर्ब की कैफियत तारी हो, तो यही चांदनी, यही हुस्न उसके लिए एक दहकता हुआ अलाव बन जाता है। ये वो तस्वुरात हैं कि जो शायरी में मौजूद हैं। फिर तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अलम, दुख, तकलीफ़, बल्कि तकलीफ़ की भी आखिरी हद। ए वतन, तेरा हुस्न गहना रहा है। मेरे वतन की ये हसीन वादियाँ, ये पहाड़, ये मैदान, ये बर्फ़पोश चोटियाँ, ये लहलहाते खेत, वो अजीम इंसान जो इस वतन के बासी हैं, उनका हुस्न, उनकी दिलकशी पर दुखों की चादर पड़ी हुई है, दुखों की गर्द पड़ी हुई है। और ये तमाम दिलकशी नहीं रही, ये एक हुस्न सोगवार है। अपनी 2 रोज़ा जवानी की शिकस्तों का शुमार हम जो चाहते हैं वो पूरा नहीं कर सकते। जो हमारी दिल की तमन्ना है कि ये मुल्क खुद मुख्तार और आज़ाद हो, इस मुल्क के शहरी मुअज़्ज़ज़ बावक़ार शहरियों की ज़िंदगी गुजारें, एक बेबस ग़ुलामों की रियाया की ज़िल्लत से निकलें, कि वो ना आसूदा ख्वाहिशें हैं जो तकमील नहीं पा रही। देखिए, जवानी वो वक्त होता है, या नौजवानी वो वक्त होता है कि जब इंसान ख्वाब देखता है, और जब उसके ये ख्वाब टूटते हैं तो कितनी किरचियाँ दिल में चुभती हैं, कितना इंसान अपनी शख्सियत में बिखरता है। ये वो अलम की कैफियत है जिससे शायर दो चार है।
कि उसका वतन गुलाम है। चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द, अब चांदनियाँ उसके लिए हुस्न, उसके लिए बेमानी हो चुका है। वो ये महसूस करता है कि मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा, कोई खुशी मेरे लिए मुकम्मल और मौजूद नहीं। दिल की बेताब, दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार, चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़। हमारी ये तड़प, ये पुकार, हमारी आरज़ुएं, तमन्नाएं, खुशियाँ हमें ज़रूर मिलेंगी और बहुत जल्द मिलेंगी। ये मायूसी का नहीं, उम्मीद का वक्त है। ये अपने जज्बों को महमेज़ करने का वक्त है। ये वो लम्हा है कि जब हमें कमर कस के जिहाद शुरू करना होगा, अपनी जंग जदोजहद आज़ादी का आगाज़ करना होगा, इस यकीन के साथ, इस ईमान के साथ कि हम कामयाब होंगे। चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़। ए वतन, तेरे बेटे अब मैदान में आ रहे हैं और हमें यकीन है कि हम अपने वतन को, अपने देश को, अपनी इस मादर मिट्टी को हर जुल्म से, हर इस्तेसाल से आज़ाद करा लेंगे। अज़ीज़ तलबा, ये वो फैज़ साहब की उम्मीद और रजाइयत का पैगाम है जो उनकी शायरी के हर मिसरे में मिलता है। वो जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करते हैं, वो हर जालिम से टकराने का हौसला भी रखते हैं, लेकिन बहुत नरम खोई के साथ, बड़ी खुशगुफ्तारी के साथ, लेकिन उनके यकीन में, उनके ईकान में कोई कमी नहीं। फैज़ का एहतजाज उनकी इल्मियत और उनके मुकम्मल यकीन में डूबा हुआ है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।